हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि रिसेंटली 4 सितंबर को मैंने सेलिब्रेट करी है अपनी 7 ईयर एनिवर्सरी कनाडा जर्नी की। हाँ, मुझे कनाडा में आए हुए 7 साल हो चुके हैं। आई कैंट बिलीव दिस कि इतनी जल्दी ये टाइम पास हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कल ही कनाडा में आई थी और मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैंने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए या फिर न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बनाई है। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, स्पेशली अपनी मिस्टेक्स जो मैंने पिछले 7 सालों में करी है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई होप कि मुझे भी बता सकता ये चीज़ें उस टाइम पे, ताकि मैं भी उन्हें अवॉइड कर सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी ऐसी मिस्टेक्स को फ्यूचर में अवॉइड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं अपनी 2 मिस्टेक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक साथ। पहली मिस्टेक तो मैंने ये करी थी कि मैंने दूसरों पे वे टू मच रिलाई किया था, और इसी के साथ मेरी सेकंड मिस्टेक भी शुरू हो गई थी, जो थी कि टाइम पे जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना। तो पहली बात तो ये कि मैंने सोचा कि जो मेरे थोड़े बहुत नोन हैं इस सिटी में वो मेरी हेल्प करेंगे जॉब मुझे लेने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग भी अपनी लाइफ में अपने करियर्स में बिजी थे। मैं ये नहीं कह रही कि उन लोगों ने ऑन पर्पस ऐसा किया, नहीं, यहाँ पे सभी लोग बिजी होते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैंने रिलाई किया दूसरों पे। ऑन द टॉप मेरी मिस्टेक ये रही कि मैंने कनाडा में आते ही अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कंपटीशन होता है और जॉब्स के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ता है। आई नो, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, और इवन मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं, ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए हैं कि जॉब को कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, है ना, टिप्स भी डाले हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी डम थी कि मुझे खुद को ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई, जब तक कि क्लास में मेरे एक प्रोफेसर ने हमें पूछा मंथ या 2 मंथ के बाद, पहला सेमेस्टर था, कि किस किस को क्लास में पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। तो मुझे और एक और लड़का था हमारी क्लास में, हम दोनों को छोड़ के पूरी क्लास के पास, हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, तो 18 को जॉब मिल चुकी थी, सिर्फ मुझे और उसको छोड़ के। तो आई एम रियली थैंकफुल नाउ। लेकिन उस टाइम पे ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं किया। मुझे ऐसा था कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए और मैं ऐसी वैसी कोई भी जॉब नहीं करूँगी। फूड कोर्स से, खाना बनाने से मुझे पहले दिन से ही नफरत है। तो वो चीज़ें तो मैंने क्रॉस ही कर दी थी, जैसे कि मेरा ही राज चलता हो कनाडा में कि नहीं, फूड कोर्ट में नहीं काम करना है, डिश वॉशर नहीं काम करना। तो अगर आप लोग ऐसा अपनी चॉइसेस बनाओगे, हालांकि ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रेस रहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, बाकी सबको मिल गई। और मुझे भी जॉब फिर 4 महीने बाद जाके मिली थी, जो कि मुझे वॉलमार्ट में मिली थी जॉब। लकीली मुझे वो जॉब मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी, बट जो पहले 4 महीने थे वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे स्पेंड करे थे स्ट्रेस में रहकर, कि मेरे पास जॉब नहीं है, सभी के पास जॉब है ना। और उस टाइम पे मैंने अपने आप को कन्विंस भी कर लिया था कि अभी तो मुझे फूड कोर्ट में भी मिल जाए ना तो भी बेस्ट है। तो ये चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस करोगे। तो जो भी जॉब आपको मिलती है, चाहे वो कोई भी है, मेरे वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी है। फूड कोर्ट में, डिश वॉशर, जो भी जॉब आपको मिलती है, क्लीनिंग तक की भी, सारी जॉब्स आपने ट्राई करनी है। जब भी आपको जॉब मिलती है उसको आप अपने रेज्यूमे में अपडेट करो। जब आपके रेज्यूमे में होता है कि आपने कनाडा का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है गेन किया है, तो आपके लिए बाकी जॉब्स के भी डोर ओपन होते हैं। आप मूविंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट मिस्टेक्स। तो जब मुझे वॉलमार्ट में जॉब मिली तो मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने 2 साल वॉलमार्ट में एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट काम किया, पार्ट टाइम वर्कर काम किया, और उसके बाद मैंने 1 साल फुल टाइम वर्कर काम किया, क्योंकि मेरा एक ऐसा माइंडसेट था कि मैंने अभी 2 साल पार्ट टाइम काम किया है, अभी मैं कुछ साल फुल टाइम काम करूँगी, और उसके बाद मैं डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करूँगी, एंड देन मैं एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगा दूंगी और मेरी पीआर का डन हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैंने सोच रखा था, लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। स्पेशली रिटेल में मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो आपकी तरक्की के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें सीखी जो एक डिपार्टमेंट मैनेजर को आनी चाहिए थी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सारा जो काम होता था दिन का मैंने डन करके जाना, ऑन टाइम करना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी जो उस टाइम के डिपार्टमेंट मैनेजर्स तक को भी नहीं आती थी। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी उन लोगों ने ऐसी लड़की को प्रेफर किया जिसकी मैनेजर के साथ अच्छी बनती थी। मैनेजर पैनल में उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे,
और वो बातें करने में अच्छी थी, उसकी मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, ठीक है, और काम वो वहाँ पे पार्ट टाइम करती थी। तो मैं ये नहीं बोलती कि वो लेस टैलेंटेड थी या कुछ भी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 साल, आई मीन 3 साल तक मैंने काम किया था और मैंने सारी चीज़ें सीखी, लेकिन स्टिल उन्होंने एक पार्ट टाइमर को चूज़ किया, उसको फुल टाइम बनाया, क्योंकि मैनेजर्स का भी ये माइंड सेट होता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको वो चाहिए होते हैं कि अगर मुझे मैनेजर बना देते तो वो उनका काम कौन करता। तो ये एक सीधा सा एक उनका भी रीज़न रहा होगा, और ये चीज़ें मुझे बहुत लोगों ने बताई हैं और मैंने पढ़ी भी हैं कि अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हो तो ज़्यादा काम मत करो, सिर्फ उतना करो जितना आपकी कैपेसिटी है, और बाकी लोगों को भी ऑब्जर्व करो कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनकी ट्यूनिंग कैसी है बाकी लोगों के साथ, मैनेजर्स के साथ अच्छा आपका जो कनेक्शन है वो होना चाहिए बिल्डअप एक, ठीक है, सिर्फ काम ही नहीं करना है मेरी तरह। तो जब उसको मैनेजर बना दिया गया डिपार्टमेंट का तो मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, और उसके साथ मेरे माइंड में ये भी था कि अब क्या, अभी मैंने 1 साल अपना वर्क परमिट का ख़राब कर दिया है, अभी मैं क्या करूं। तो मैंने राइट अवे और जॉब्स ढूंढना शुरू कर दिया, और मैंने मैनेजर्स की जॉब के लिए अप्लाई किया, और लकीली मुझे कोऑर्डिनेटर की जॉब मिल गई विनर्स में। अगेन आपकी मिस्टेक्स आपको कई बार सही साइड में भी गाइड कर देती हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ से सीखा, मुझे हर्ट फील हुआ और मैंने और जॉब अप्लाई करी और वो मुझे मिल भी गई, क्योंकि मुझे पता था अंदर ही अंदर कि मैं डिज़र्व करती हूँ मैनेजर बनना। तो वो चीज़ मेरा सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन सेम टाइम पे टीआर टू पीआर आया और मैंने टीआर टू पीआर में वॉलमार्ट का ही एक्सपीरियंस डाल के अपनी पीआर जो ली है। तो अगेन अगर आप मेहनत करते हो तो आपको उन चीज़ों का फल इवेंचुअली मिल जाता है। मैं वॉलमार्ट पे बहुत गुस्सा थी जब उन्होंने मैनेजर बनाया किसी और को, लेकिन अब जब भी मैं वॉलमार्ट जाती हूँ तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा अंदर से फील होता है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ कि वॉलमार्ट की वजह से मुझे पीआर मिली, वॉलमार्ट की वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली है ना। तो चीज़ें टर्न होती हैं कई बार आपकी साइड में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे रिस्क लो ही। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो काम आज ही कम करो अपना, और बाकी टैक्टिक्स पे ध्यान दो कि मैनेजर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, को वर्कर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, काम को मारो गोली आई मीन काम को लिमिट करो, ठीक है, ओवर वर्क नहीं करना है। ओवर वर्क आपको लाइफ में कहीं भी नहीं लेके जाएगा। अगर आप ओवर वर्क करना ही चाहते हो तो खुद पे करो, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्टार्ट करो, ठीक है, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ओवर वर्क करो, लेकिन दूसरों के लिए ओवर वर्क कभी भी मत करो। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट मिस्टेक, जिसके लिए मैं आज तक भी पे कर रही हूँ, वो है नॉट मेकिंग इनफ फ्रेंड्स। मेरे पास फ्रेंड्स हैं लेकिन वैसे वाले फ्रेंड्स नहीं हैं जो होने चाहिए, कि अगर मैं किसी को मिलती हूँ मॉल में तो मेरे साथ हेलो हाय करने वाले बहुत से लोग हैं, अगर मैं किसी को फ़ोन पे मैसेज करूँ या कुछ पूछूँ तो मेरा रिस्पॉन्स करने के लिए मुझे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा फ्रेंड मेरा नहीं है अगर मैं उसको फ़ोन करूं और मैं उसको बोलूं कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूं, हम लोग कहीं घूमने चलें, कोई भी नहीं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है और मैं किसी फ्रेंड को बोलूं कि क्या तुम मेरे घर पे आ सकते हो या फिर क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ, तो ऐसा मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। और जो भी एक दो हैं जो मेरे फ्रेंड्स, वो अपनी फैमिली में बिजी हैं। तो एक तो फ्रेंड्स आपके बहुत ज़्यादा होने चाहिए। मेरा कनाडा में फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस 99% गर्ल्स की तरह नेगेटिव ही रहा है। मैंने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करी और मैं उन लोगों की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रही। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे ऐसा इस काबिल बनाया कि मैंने किसी की हेल्प करी। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड ही है, लेकिन स्टिल आई एम अ ह्यूमन टू, और मुझे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी चाहती हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ और तो कोई मेरी हेल्प भी करे, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला। अगर मेरी तरफ से कॉल नहीं गई तो मुझे किसी की कॉल वापस आई भी नहीं। तो दिस इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट इन माई लाइफ कि मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि मैंने जो मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा मैंने उसी को अपना जो एक बेस लाइन बना दिया कि नहीं, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको फ्रेंड बनाते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तो नहीं कोई भी अवेलेबल होता। तो इस चीज़ को मैंने ज़्यादा हैवी होने दिया अपने आप पे और मैंने फ्रेंड्स बनाना ही छोड़ दिए, विच इज़ अगेन अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो अभी मुझे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे पास एक भी फ्रेंड नहीं है
और जो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टाइम से है, मेरे 10-11 साल से फ्रेंड्स, वो बहुत दूर रहते हैं, एक कैलगरी में है और एक दो ओंटेरियो में रहते हैं। तो वो लोग बस मुझे वीकेंड पे कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट। तो इसके अलावा कोई भी मैं उन लोगों को पर्सनली मिल नहीं सकती, हमारा कोई भी अदर कम्युनिकेशन का वे नहीं है, ना हम लोग घूमने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने ज़रूर बनाओ, स्पेशली अगर आप एक गर्ल हो, आप एक वुमेन हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट 5 से 10 गर्ल्स होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपकी सोलमेट्स ही हों या फिर वो आपकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो, नहीं। अगर वो आपकी इन जनरल फ्रेंड्स भी हैं जिनको आप कॉल करो और वो आ सकें, अगर वो आपको कॉल करें तो आप जा सको, तो ऐसे कनेक्शन आपको बनाते रहने चाहिए। अगर आपकी किसी के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो भी गया तो भी आप उस बंदे को रिप्लेस करो एक नए बंदे के साथ, ठीक है। अगर वो फ्रेंड आपकी अभी नहीं रही या उसके या आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप उसके साथ अभी अपनी फ्रेंडशिप ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते या सिर्फ हेलो हाय तक ही रखना चाहते हो, तो उसको रिप्लेस करो किसी और फ्रेंड के साथ, एक नया फ्रेंड बनाओ। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर रहे होते हो तब आपको लगता है कि हाँ, मैं इनफ हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक रही है। मैंने हमेशा से ये सोचा है कि आई एम इनफ और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले 1-2 साल से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स नहीं हैं इस सिटी में जिनके साथ मैं घूम सकूं या फिर कहीं भी जा सकूं। जो हैं वो मुझे बुलाते हैं कि आप मेरी सिटी में आ जाओ, लेकिन अगेन इतनी जल्दी मूव कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। एंड आई रियली विश कि मैंने इस चीज़ को डे 1 से ट्राई किया होता। तो अगर आप कोई हो जो मेरी ही जगह पे हो तो आप भी मेरी तरह ये चीज़ें ट्राई करो, फ्रेंड्स बनाना शुरू करो जब तक आपके 8 से 10 फ्रेंड नहीं बन जाते। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक मैंने करी थी, आई थिंक मुझे ये फर्स्ट पे रखनी चाहिए थी क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी चीज़ों को तो हम लोग बाद में सही करते भी रहते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके टाइम सेव करने के लिए। तो ये है नॉट गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑन टाइम। तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया, मैंने अपनी पीआर के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। अभी मुझे जस्ट 2 साल हुए हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। अगर आप एक स्टूडेंट हो अपना एंड इंडिया में आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था कोई भी प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप आके आपने शुरू से शुरू करना होता है सारा कुछ। पहले आपको लर्निंग का लाइसेंस लेना होता है, फिर आपको 1 या 2 साल ड्राइविंग करनी होती है और रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और उसके बाद फिर आप अपना फुल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते हो, क्लियर करते हो। आपको 2-3 साल लग जाते हैं अपना फुल जो लाइसेंस है उसको लेने में, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है। तो नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी वो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मिस करना, चाहे वो कनाडा हो या फिर इंडिया हो। कनाडा में भी मैंने बहुत कम इवेंट्स को एंजॉय करा है, इवन कि कॉलेज में भी। आई नो कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको गैदरिंग्स पसंद नहीं होती है, लेकिन कॉलेज के जो इवेंट होते हैं उसमें हमारी ही एज के लोग होते हैं। तो कॉलेज के इवेंट्स आप ज़रूर उनको अटेंड करो, देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और इसके अलावा इंडिया में जो भी इवेंट होता है, अगर किसी के भाई की शादी है, बहन की शादी है, और अगर आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो, अगर आपका कोई बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और या फिर आपकी स्टडी चल रही है और आप नहीं जा सकते, तो फाइन है। लेकिन अगर आपका काम है और आपको लगता है कि काम को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, तो इट्स ए बिग मिस्टेक। कोई भी इवेंट है, कोई भी अगर आपके घर में बीमार है तो आप ज़रूर जाओ अपना काम वगैरह छोड़ के भी, क्योंकि काम आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन ना तो वो टाइम वापस आने वाला है और ना ही वो इवेंट वापस से होंगे, ठीक है। कई लोग अपने भाई और बहन तक की शादियां मिस कर रहे हैं कैनेडा में बैठे हुए। तो अगर ये सब आप काम की वजह से कर रहे हो तो डू नॉट डू दैट। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप जो मैंने बातें आप लोगों से अभी करी है आप लोग उनको अपने ध्यान में रखोगे, और जो मिस्टेक्स मैंने करी है उनसे आप लोग कुछ सीखोगे, मैं भी सीख रही हूँ। एंड अगेन आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जॉब आपको मिल सकती है, अगेन नए लोग भी आप ढूंढ सकते हो। अगर आपकी किसी फ्रेंड के साथ आपकी नहीं बन रही तो आपने उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है, नॉट बिकॉज कि आप डेस्परेट हो लोगों से मिलने के लिए, बट बिकॉज कि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अच्छा बुरा टाइम किसी पे भी आ सकता है, और थिंक इट एज ए चैलेंज कि
अगर मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ या फिर मैं ज़्यादा आउट गोइंग नहीं हूँ, तो अपने आप को ये चैलेंज करो कि हाँ मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं और ये मेरे लिए एक चैलेंज है। तो ऐसे ही लाइफ को जीने का थोड़ा बहुत मज़ा आता है ना, कि अगर हम खुद को ही कुछ ना कुछ चैलेंज करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड जब आपके कनाडा में 7 साल पूरे हों तो मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत कम रिग्रेट्स हों। हालांकि मेरे रिग्रेट्स बहुत कम हैं, इतने भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं वापस से चेंज नहीं कर सकती चाहे मैं कितना भी ट्राई करूं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया कि हो सकता है कोई किसी को ज़रूरत हो ये चीज़ें सुनने की। तो अगेन वी आर ऑल ह्यूमन, वी ऑल एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ बैड सिचुएशन, इवन वर्स्ट सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई या फिर हमारे पास और करने को कुछ बचा नहीं है। तो आई होप आप लोग अपना ध्यान रखोगे और जब आपको 7 साल कंप्लीट होंगे तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ मैंने उसके ये वीडियो देखी थी और मैंने ये मिस्टेक्स अपनी अवॉइड करी उसके कहने पे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।